नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीवीडी के पॉडकास्ट में, जिसका विद्यावर्धिनी पॉडकास्ट हमने नाम दिया हुआ है। और आज की इस खूबसूरत सी शाम में हमने जिस शख्स से मुलाकात की है, हम पहले जानकारी उनको भी दे दें, आपको भी दे दें। आज हम जिस प्रोग्राम को आपके बीच में रखना चाह रहे हैं, ये हमारा है बियॉन्ड द एग्जाम। और इसको लेकर मैं आपके बीच हूँ, आपका दोस्त और आपकी आवाज़ प्रमोद सारस्वत। पिछले कई वर्षों से माइक्रोफोन के थ्रू आपसे मेरा ताल्लुक़ रहा, लेकिन आज एक नया सफ़र मैं आपके साथ शुरू करना चाहता हूँ। और इस सफ़र की शुरुआत हमारी प्रेरणा प्रज्ञा दीदी जी हैं, और उनके साथ एक पूरी टीम है जिसमें हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और भी हमारे साथ एक जो टीम है, एकल फाउंडेशन की पूरी टीम, ये हमारे साथ एक ऐसे सफ़र पर निकलेगी जो हमारे न्यू कमर्स स्टूडेंट्स को एक दशा और दिशा देने का प्रयास करेगी। तो आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात आपकी कराएंगे और कर रहे हैं, वो हमारे शहर को एक पहचान देने वाला नाम डॉक्टर सतीश चौबे जी अस्थि रोग विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं। नमस्कार। प्रणाम सर, आपका स्वागत हमारी इस टीम की ओर से पूरा। दोस्तों, आप जरा एक सोचिए, कल्पना कीजिए, आंखें बंद करके सोचिए कि पहली पहली बार कोई स्टूडेंट जब किसी हॉस्टल में जाता है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाता है, तो उसके बैग में तो ढेर सारी किताबें होती हैं, ढेर सारे सपने होते हैं, लेकिन हम एक बात और भूल जाते हैं, बहुत सारे कुछ सवाल भी उसके जहन में हुआ करते हैं। उन सवालों का जवाब हम अपने थ्रू और डॉक्टर साहब को माध्यम बना के देने का प्रयास करेंगे, जिससे वो डॉक्टर साहब, पुनः आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हम सब यहीं से शुरुआत करना चाहेंगे कि आज आपने इतना लंबा सफ़र तय किया इस पेशे में, डॉक्टर वाले मेडिकल के फील्ड में। पहली पहली बार सर जब आपने ज्वाइन किया मेडिकल फील्ड, डॉक्टर आप बने या पहले आप हॉस्टल गए होंगे, वो एक्सपीरियंस और शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। जी, शुरुआत में हम लोगों के समय में जी हम लोगों को कोई एजुकेशन देने वाला या बताने वाला नहीं था कि आपको क्या बनना है। जी जी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या करना है। आप तो बस एजुकेशन के मामले में जी अपना देश बहुत आगे बढ़ गया है। जी बच्चे पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमको ये बनना है। हाँ हम लोगों के ज़माने में इस तरह की कोई ये चीज़ें नहीं थी, ना कोई बताने वाला था, ना जी कोई गाइड देने वाला जी था। अब जब पढ़ाई करना चालू की हम लोगों ने, तो बहुत कठिन थी डगर। कोई उस समय ना ट्यूशन होते थे, जी ना कोई ये क्लासेस लगती थी आपका नाम सिखाने के लिए, ना कोई क्लासेस होती, खुद को पढ़ना पड़ता था। जी और कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। जी जी मतलब उस जमाने में जब हम लोगों ने डॉक्टरी के लिए एग्जामिनेशन दिया, तो पीएमटी वगैरह में 12 लाख करीब बच्चे बैठते थे। क्या बात। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, जी उसमें से केवल सामान्य सीट में तो 212 ही सीटें थी। जी तो काफ़ी मेहनत करने के बाद में ही आदमी पीएमटी क्लियर कर पाता था। जी उसके बाद ऐसा है कि घर से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो जी जी तब तो ठीक है, और बाहर हॉस्टल में रहने का खर्चा इतना ज़्यादा था जी कि सामान्य आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम लोगों ने अपनी मेहनत करी, घर में रह के पढ़ाई की। जी जी आना जाना मेडिकल कॉलेज 10-10 किलोमीटर दूर पड़ता था, बिल्कुल। साइकिल से आना जाना पड़ता था। ओह, साइकिलिंग का। जी क्योंकि आप शुरू के 2 सालों में आप बस वगैरह में बैठ के जाओगे तो सीनियर लोग आपकी रैंकिंग ले लेते बस थे। बस जी। तो आपको बचने के लिए साइकिल से ही जाना पड़ता था, साइकिल क्या। से आना पड़ता था। जी जी आधे समय बहुत थक जाते थे, जी जी रैंकिंग बहुत होती थी। जी उसके बाद आपका टाइम बहुत कम रहता था जी पढ़ाई करने का। जी मेडिकल का जी जो शिक्षा थी वो पूरी अंग्रेजी में थी। सर। हम लोग सब हिंदी मीडियम के थे, बिल्कुल तो बिल्कुल। पहले तो अंग्रेजी रिकप करना जी पड़ी। जी जी उसके बाद में फिर पढ़ाई चालू करी। समय कम था लेकिन किसी तरीके से वो निकलता गया समय, पास नहीं। होते गए अच्छे नंबरों से। जी जी और उस समय कोई प्री पीजी वगैरह नहीं थी, तो हम लोग धीरे धीरे कोई किसी को विशेषज्ञ बन गया, कोई अस्थि रोग बन गया, जी कोई जी जी मेडिसिन का बन गया, कोई सर्जरी का जी बना। इस तरह का सफ़र ये चालू रहा। जी जी। सर, अभी आपने बात रखी हॉस्टल और रैगिंग का शब्द बीच में आया। जाहिर है, पहली बार जब आप हॉस्टल गए तो इस सारी बातों को लेके जो फीलिंग्स होंगी, तो सर क्या था वो? डर थी, उमंग था या उत्साह?
सारी चीजें इकट्ठी थी, कौन चीज इसमें हावी थी? डर, उमंग या उत्साह? तीनों चीजें। तीनों चीजें थी। जी। 16-17 साल की उम्र में हाँ जो भी हो सकता है हाँ जी जी। वो सब तीनों चीजों का मिश्रण था। इस सेक्टर बहुत में। डर लगता था। जी 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 बड़ा बड़ा हॉल, मेडिकल कॉलेज, जी माहौल अलग। जी जी छोटे छोटे स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे जब वहाँ पहुँचते जी। हैं हाँ, तो माहौल पूरा दूसरा लगता है। सही एक है। फैंटेसी की भी लाइफ रहती है। लोग बड़े अप्रेन पहन के घूम रहे हैं, बड़े बिल्कुल। बड़े आले लटके हुए हैं। हाँ हाँ वो एक फैंटेसी अलग रहती थी। मजा आता था उसमें देखने के बाद। फिर हाँ डर हाँ भी बहुत रहता था कि पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हाँ हाँ कितना पढ़ें, अंग्रेजी कैसे आएगी। बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। कोई भी हाँ। ट्यूशन नहीं थी तो बड़ा दिक्कत जाती थी। खुद जी अपने जी। आप को पढ़ना पड़ता था। हाँ हाँ। उस समय बड़े मोटी किताबें चला करती थी। जी 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 आजकल तो काफ़ी सरल हो गया है, गाइड वगैरह आने से और दूसरे इंडियन जी। राइटर्स अब के तो आने से। हिंदी मीडियम भी हिंदी मेडिकल मीडियम में में आने हो वाला गया है है। और जी जी। इंडियन जो हाँ। डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं जी जी। जो काफ़ी सरल और ये हैं। अभी डॉक्टर साहब, नीट एग्जाम वगैरह कॉम्पिटिशन्स को लेके बच्चों में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पेरेंट्स की भी जो हैं सही चुनौतियाँ, है। उनकी अभिलाषाएं, इच्छाएं जाहिर है उस टाइम पे भी रही होंगी। तो ये जो पहाड़ जैसा एक बोझ आजकल, क्या तब से भी, तब भी ऐसा होता था? एक तो नहीं नहीं नहीं, चैलेंज को कितना उस लेना है? समय जी जी। पेरेंट्स लोगों को ये मालूम नहीं होता था कि हमारा बच्चा क्या बनने वाला है। जी जी। सीधी बात है। ये सब बिल्कुल बिल्कुल 75 सही। के आसपास की बातें हैं। हाँ हाँ। 50-55 साल की। जी। काफी टाइम बीत चुका है। हाँ। उस समय पेरेंट्स को ये नहीं मालूम होता था कि हमारा बच्चा क्या बनने वाला है। सर सर जी। आप पढ़ रहे हो, जी। यू आर गुड, हाँ। इट इज योर चॉइस, आपको किसमें जाना है। जी जी। वो हमने बताया था आपको पहले ही कि आपको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। बिल्कुल सही है। तो लोग अपने अपने दोस्तों के हिसाब से, कि हमारे दोस्त ने मैथमेटिक्स ले ली तो हम भी उस मैथमेटिक्स में घुस जाएं। जी जी जी। किसी ने बायोलॉजी ले ली हम्म। तो बायोलॉजी में चले जाएं, क्योंकि हमारे सब दोस्त लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ने लगे। हाँ हाँ। इस टाइप का माहौल था। अब वो नीट वगैरह का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। जी जी। हाँ, काफ़ी कठिन हो गया है कोर्स वगैरह। हाँ उस समय इतना वो नहीं था, लेकिन कंपटीशन तो हर युग में रहता है, हर समय में रहता है, हाँ। हर सब्जेक्ट में रहता है। एक सर जो आम धारणा है, आम सामाजिक जो सामान्य व्यक्ति है, वो केवल इतना जानता है कि डॉक्टर का जो काम है या प्रोफेशन है, केवल ये है दवाई देना, ऑपरेशन वगैरह करना, ये करना। लेकिन इस प्रोफेशन में ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि कितना प्रेशर या कितना दबाव कई बार होता है हमारे ऊपर। ऐसी कोई पल आपको याद आता हो तो? बहुत सालों शासकीय सेवा देने के बाद में इतना ज़्यादा प्रेशर डॉक्टरों के ऊपर आ चुका है। जी पब्लिक का जो ओपिनियन है जी जी डॉक्टरों के बारे में जी थोड़ा गड़बड़ होता जा रहा है। जी जी थोड़े डॉक्टर्स लालची भी हो गए हैं जी जी नवयुग के। और जो मेहनत पुराने डॉक्टरों ने करी है जी उसको करने के लिए अभी इन लोगों को सोशल ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी आप पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। नवयुवक लोग थोड़े बात पे नाराज़ हो जाते हैं, जी थोड़े बात पे गुस्सा होते हैं। उस समय हम लोग जब काम करते थे तो ये डर नहीं रहता था। जी। अगर पेशेंट की कोई साथ होने वाला है या उसकी डेथ होने हाँ, वाली है तो हम लोगों को पहले पता चल जाता था कि बिल्कुल गोइंग बिल्कुल। टू डाई, जी बट जी। वी एक्सप्लेन देम नहीं कि नहीं, ये बहुत सीरियस है, सही बात हम लोग मेहनत कर सकते हैं लेकिन गारंटी नहीं दे सकते। तो पब्लिक उस चीज़ को समझ जाती थी। अब पब्लिक समझने के लिए तैयार नहीं है और डॉक्टरों के प्रति उनका जो वो दृष्टिकोण है वो बदलता जा रहा है। तो वो ज़माना और इस ज़माने में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो आपको है। बहुत ही कॉन्शियसली और बहुत ही पेशेंसली आपको काम करना पड़ेगा। और दवाई तो ठीक है, मेडिकेशन और ट्रीटमेंट अलग है, आपको एक्टिंग करना भी और एक्सप्लेनेशन करना भी क्या आना बात, क्या चाहिए। क्या बात है, जी जी। सही है। मैं दोस्तों, डॉक्टर साहब से हमारी जो बात हो रही है और डॉक्टर साहब ने अभी जो बात रखी है, निश्चित रूप से हम अपने माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं, उनकी जो तकलीफ हम महसूस कर रहे हैं, कृपया एक हम चाहते हैं कि ये बात आगे सुधारें आप। डॉक्टर्स का मान, उनका सम्मान, उनकी मेहनत, उनके डेडिकेशन को आपको याद रखना है। जो अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक परिवर्तन आया है, भावावेश में आपको उतना नहीं आना है। डॉक्टर भगवान का रूप हुआ करता है। सर, अभी आपने जो बात कही और हम भी इस बात को रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं आपकी ये मेहनत को। कोई ऐसा सर वाकया आपको याद हुआ हो कि जब किसी मरीज को लेके आपको कोई बड़ा भावनात्मक फैसला लेना पड़ा हो? जैसा आपने कहा कि हमें कंडीशन मालूम होती है और आप कहीं ना कहीं टूटन महसूस की हो कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, क्या कहूं क्या करूं।
कोई ऐसा भावनात्मक पल आपको याद आ रहा हो कि जब कभी आपके अंदर टूटन सा बिखराव सा महसूस हुआ हो और डिसीजन भी आपने लिया हो? ऐसे तो समस्याएं जी। प्रतिदिन के कार्यक्रम में आती ही थी। उससे हर पेशेंट के बारे में अपने को लगता था कि इसको किसी तरीके से इसको वापस अपनी लाइन पे लाया जाए। जी, कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया है, जी। कमाने वाला हुँ, केवल वही आदमी है हुँ। और उसकी मतलब उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, तो कई बार अपने को खुद गांठ अपने जेब से पैसा लगा कर के जी। खुद अपना ब्लड डोनेट करके ओहो! क्या हाँ, कई बार बचाना पड़ा। बहुत हम बड़ी लोगों को बात तो है। ये रहता जी, था ऑपरेशन में भी कई बार रहता था कौन सा ग्रुप है, बी ग्रुप है। बहुत अब बड़ी रात को 2 बजे कहाँ मिलेगा ब्लड, तो अपने अपन ने डोनेट किया। ऐसे कई 4-5 बार इंसिडेंसेस हुए हैं और बहुत बड़ी पेशेंट बात सर्वाइव कर गया तो बड़ी जी, खुशी का वो रहता जी, था। जी, उसी जी, समय रक्तदान वगैरह सब चल रहा था, तो जी, बड़ा जी। मेहनत ये अच्छा लगता था। बहुत बड़ी बात आपने रखी। ये मतलब डॉक्टर के अंदर बाकी जो मानवता का कुछ होना चाहिए, वो आपके बीच था। और मैं यहीं से फिर अगला सवाल आपके लिए निकालता हूँ, बात करता हूँ कि सक्सेस का अर्थ आपकी नज़र में इस पेशे को लेके वाक़ई तीनों चीज़ें में बाँट के रखें, तो क्या है सर? नाम, पैसा या किसी की ज़िंदगी बचाने की तसल्ली? सबसे इम्पोर्टेंट है मेहनत, जी। ईमानदारी से की हुई मेहनत, जी, जी। बिना लालच की हुई मेहनत। हुँ, आपको भगवान भी उसमें सहायता करता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जी, कि जी। आप किसी पेशेंट से ये ना सोचें कि उससे हमको कोई पैसा मिलने वाला है। हुँ, आप तो केवल काम करिए, भगवान आपको सब कुछ देगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जी, और पर्सनल एक्सपीरियंस है कि केवल आप मरीज के बारे में सोचें, जी। इसको कैसे बचाया जाए। क्या बात है! क्या हाँ, बात है! क्या इसके लिए बात आपको मेहनत करना पड़ेगी। है! सर। हाँ, हाँ, जी, जी। अ, जैसे ही मेहनत करें, रात को अगर आपको 4 बार दिखने जी, जाना पड़े जी, जी। या उसके बगल में कुर्सी रख के बैठना पड़े, मरीज सीरियस जी, है, जी, तो जी। आप बैठिए आधा घंटे। आप रात को 2 बजे भी बैठे रहेंगे और बार-बार उसको इंजेक्शंस वगैरह जो इम्पोर्टेंट हैं, जीवन रक्षक बिल्कुल, दवाइयाँ बिल्कुल। दोगे तो बहुत पेशेंट का आउटपुट बहुत अच्छा आता है। सर एक इसमें और जो बात निकलती है, हम लोग स्वयं खुद देखते हैं कि आप लोगों के इस पेशे में आने के बाद और उसके अलावा एक सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से भी आप कितने कई बार ऊहा-पोह में आते होंगे। समाज से भी कटना पड़ता होगा, पारिवारिक कार्यक्रमों में भी कई बार नहीं जा पाते होंगे। तो इस चीज़ का क्या जीवन में प्रभाव पड़ता है और पेशे पे क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आपका पेशा डॉक्टरी है, जी, जी। मेरा पर्सनल ओपिनियन जी, है, तो सामाजिक और पारिवारिक सब दोनों। चीज़ें माफ़ है। क्या बात! अगर आप पारिवारिक उसमें भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हाँ, वो आपकी मजबूरी है बहुत और बड़ी उस बात है। मजबूरी को जी। आपका परिवार भी समझता है, जी, समझने वाला समझेगा। समझने वाला गले लग समझता के है। भी ना कम हो सकी हैं कि हमने दूरियाँ कह दिया अपनी, भाई हमारी तुम्हें इमरजेंसी मजबूरियाँ ड्यूटी, अपनी, हमें मजबूरियाँ अपनी। हमारी इमरजेंसी 4 दिन की लगातार लग गई है जी, और हम नहीं आ पा रहे हैं, तो सर, वो उस चीज़ को हमारे परिवार के लोग आप समझ सकते हैं। सर। सामाजिक संगठन भी समझता है, समाज भी समझता है कि भाई डॉक्टर साहब बिज़ी होंगे, इसलिए नहीं आ पाए। तो दोस्तों एक छोटी-सी मुलाकात में हमने वो बातें निकाली आप सबके लिए। हमारा उद्देश्य यही था कि इन सवालों के जवाबों के ज़रिए आप उस परिस्थिति के लिए भी तैयार हों कि इस पेशे में आने के बाद, इस प्रोफ़ेशन में आने के बाद क्या मानसिक रूप से आपको तैयारी करनी है। डॉक्टर बनने का सपना आपका पूरा हो और डॉक्टर साहब की शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। हम भी एक बार पुनः सर आपका आभार और धन्यवाद मैं ज्ञापित बच्चों को करते ये हैं। सलाह हाँ, देना चाहता हूँ हाँ सर, कोई बात। कि आप ये जो है उसकी डॉक्टर बनने के लिए शुरू से ही मेहनत करना चालू कीजिए। सबसे अच्छा जो समय होता है 9th क्लास से आप जब पहुँचो, जी, जी, तो आप अपना ट्रैक पकड़ना जी, चालू कर दीजिए। जी, आप कितने भी खेलिए कूदिए वो सब समय जो चला गया है, लेकिन बिल्कुल अभी सही। भी करिए, जी, जी, जो आपको ब्रेन को क्लियर कट करके रखेगा जी, जी, और आपकी जो सोचने समझने की शक्ति और पढ़ने की शक्ति को भी जी। बढ़ाएगा। तो आप मेहनत करिए आपका ये और सफल संदेश निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को और आने वाले छात्रों को संबल देगा, आधार देगा। बहुत-बहुत आभार सर, धन्यवाद धन्यवाद। आपका इस खूबसूरत शाम के लिए। थैंक यू।